दोस्तों जापान रेल पास तभी आपका यूजफुल है जब आपकी इंटर सिटी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो। सब्सक्राइब करें राइजिंग स्टार टूर एंड ट्रैवल चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जापान रेल पास दोस्तों अब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। जो पहले जापान रेल पास आपका 16-17,000 रुपीज़ का आता था, अब वही सेम जापान रेल पास आपका 24-25,000 का हो चुका है। सो अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग जापान रेल पास खरीदें या ना खरीदें और उससे हम लोग ट्रैवल कैसे करें। सो दोस्तों मैं आपको एक थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं कि अगर आप लोग JR पास जापान रेल पास परचेज करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ JR लाइन में ही ट्रैवल कर सकते हैं। जो भी उनका रेल सिस्टम है उस पर बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज की ट्रेन चलती हैं। JR लाइन इज़ वन ऑफ द मेजर लाइन्स। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ JR लाइन ही लेनी पड़ेगी और बाकी लाइंस को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बाकी ऑप्शंस को चूज़ करना है तो उस केस के अंदर आपको दोबारा से दूसरी लाइन की टिकट परचेज करनी पड़ेगी और आपका एक्सपेंस फिर से इनकर हो जाएगा वहाँ पे। सो दोस्तों जापान रेल पास तभी आपका यूज़फुल है जब आपकी इंटर सिटी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लंबे टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी इंटर सिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ओसाका में आप लोग एंटर करें, ओसाका से आप क्योतो जा रहे हैं, क्योतो से आप टोक्यो जा रहे हैं और आप फिर से ओसाका आ रहे हैं, या फिर आप नारा ट्रैवल कर रहे हैं, माउंट फूजी ट्रैवल कर रहे हैं, और सब केसेस के अंदर आपको JR लाइन काम आ जाएगी। लेकिन मेरा सजेशन ये नहीं है। जनरली जो हमारे इंडियंस के ट्रैवल पैकेजेस होते हैं, जो भी हम लोग पैकेजेस बनाते हैं, उन केसेस के अंदर नॉर्मली जो ट्रैवल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप लोग 2 से 3 रातें जो है ओसाका में लेते हैं और 4 to 5 नाइट्स जो होते हैं वो आप टोक्यो में लेते हैं। और जनरली क्योतो के अंदर डे ट्रिप रहता है फ्रॉम ओसाका, और किसी को बहुत ही ज़्यादा नेचर के पास रहने का मन हो, नेचर के अंदर रहने का मन हो, तो वो लोग 2 रातें क्योतो में भी स्टे ले लेते हैं। बट इस केस के अंदर दोस्तों अगर आप लोग सेक्टर टिकट परचेज करते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की एक इंडिविजुअल टिकट खरीदते हैं, तो वो आपको इन कंपैरिजन बहुत ही रीजनेबल और सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू आप पूरा एक JR पास खरीदें। और अगर आप लोगों को लोकल ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी आप पे 2 ऑप्शंस हैं। आप लोग सेक्टर टिकट ही परचेज कर लें। जैसे आप लोग मेट्रो की टिकट या ट्रेन की टिकट इंडिया के अंदर खरीदते हैं, उसी तरीके जाके आप लोग वहाँ से वेंडिंग मशीन से टिकट्स खरीद सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को बार बार टिकट खरीदने का चक्कर नहीं डालना है तो आप लोग सुकुइया कार्ड भी ले सकते हैं। सुकुइया कार्ड दोस्तों एक तरीके से मेट्रो कार्ड के तरीके से है, जिसके अंदर आप लोग बार बार रिचार्ज करा सकते हैं और उसको स्वाइप कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली दोस्तों ये है कि अगर आप कोई भी एक जर्नी ले रहे हैं और उसके अंदर आपकी ट्रेन चेंज हो रही है, तो आप फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की टिकट एक बारी में नहीं खरीद सकते जापान के अंदर। जितनी बार आपकी ट्रेन चेंज होगी उतनी बार आपको बार बार टिकट परचेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बार बार आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सी टिकट्स खरीदें ना खरीदें, क्योंकि जापान के अंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और लोग भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते अगर आप लोग उनसे पूछते हैं कि हम लोगों को कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। इनफैक्ट जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी दोस्तों बने हुए हैं, वहाँ पे भी जब आप लोग उनसे पूछते हैं तब भी लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा रहता है वहाँ पे। और अगर आप लोग बड़ी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि आप लोगों को प्राइवेट कार अपनी ले लेनी चाहिए है। वो आपको इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप लोग 4 या 5 लोग फैमिली के ट्रैवल कर रहे हैं तो प्राइवेट गाड़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे बेनिफिट दोस्तों ठीक है, कभी कभार अगर आप लोग कम लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ सकता है, बट आप लोग उसको पर डे की कॉस्ट पे ना देखें, क्योंकि आप लोग इस तरीके से उसे देखिए कि पूरे ट्रिप के लिए आप लोगों ने 6-7 लाख स्पेंड कर रहे हैं, तो पर डे की कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ हो जाती है। तो इस केस के अंदर अगर आप लोग अपने दिन का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं निकाल पाएंगे तो आपके लिए वो एंड ऑफ द डे लॉस ही है, क्योंकि ट्रेन्स के अंदर में टाइमिंग बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है आपकी, और आपको फुल डे कंप्लीट अपने साथ सेल्फ का नहीं मिल पाता है, और इस चक्कर में आप लोगों की साइट सीइंग मिस हो जाती है और चीज़ें भी बंद हो जाती हैं। और कई सारे लोग बहुत ही ज़्यादा नाइट लाइफ के शौकीन भी होते हैं जिनको रात को नाइट लाइफ एंजॉय करने का मन है। तो यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली 12 बजे पूरी की पूरी आपकी रेलवे लाइंस बंद हो जाती हैं, तो आप लोगों को उस टाइम पे टैक्सी का ही ऑप्शन लेना पड़ेगा। सो इसलिए मेरे सजेशन में अगर आप लोग पूछें, ज़्यादा सिटीज़ अगर नहीं कवर कर रहे हैं आप,
तो हमेशा और हमेशा इंडिविजुअल सेक्टर टिकट्स परचेज करें रादर देन परचेजिंग अ JR पास। थैंक यू।